नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक किसी भी गरीब एवं पिछड़े वर्ग के आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। सरकार की ओर से मिलने वाला राशन तथा अन्य वस्तुओं के लिए कोई भी वंचित नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को व राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी समझा और ये जिम्मेवारी दी। और सर्वप्रथम आपने जो बात रखी कार्य का, तो ये प्रयास रहेगा कि जो बहुत वंचित लोग हैं, जो आज भी हम क्षेत्र में जाते हैं और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी यही समस्या है कि जो वंचित हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एनएफएसए के तहत लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों तक कई जगह अनेक स्थानों पर नहीं मिल रहा। तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना से लाभ मिले, ये मेरा सर्वाधिक प्रयास इस क्षेत्र का रहेगा। और बहुत सी उचित मूल्य की दुकानें जहां खुलनी चाहिए, जहां पे आम जन को ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सके, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। आज आपने पदभार ग्रहण किया है, आपके क्षेत्र में क्या मुख्य समस्याएं थी और अब किस तरह से उसका निस्तारण करेंगे? देखो, मैं राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र लूणकंसर से आता हूँ, बीकानेर जिले से, थार के रेगिस्तान से। हमारे क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं लाइट की रही है, क्योंकि किसान हमारे क्षेत्र में काफी अब ट्यूबवेल होने लगे हैं, वहां पे काफी क्रांति आई है। तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या रही, जिसमें तो विगत 5 वर्षों में हमारे ऊर्जा मंत्री बीकानेर जिले के ही रहे, पर ये बड़े दुर्भाग्य रहा कि वहां पे लाइट क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। केंद्र की योजना, महत्वाकांक्षी योजना आरडीएसए स्कीम, उसके तहत हमारा कार्य योजना रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा योजना का समय पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं, ताकि किसानों को पूरी बिजली मिले। और दूसरा हमारा प्रयास पेयजल की समस्या को लेकर जल जीवन मिशन है, उसका कार्य कराया जाए समय पर, ताकि आम जन को सीधा पानी, घर घर नल, घर घर जल उपलब्ध हो। 3 कैबिनेट मंत्री आपके विधान मतलब आपके जिले में, बीडी कल्ला से लेके और आपके जो है, उसके बावजूद आपका जिला जो है पिछड़ा है। अब क्या योजना आपकी वो दुर्भाग्य ये रहा कि वो उन्होंने जिले का विकास तो नहीं कराया, खुद का विकास कराया, इसीलिए वो तीनों पराजित हुए। और ये इस जनता को रोष था इस बात का। हमारा प्रयास रहेगा कि आम जन को सुविधा मिले और उनसे अलग लगे लोगों को। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार। आपके विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार माना जाता है, तो उस भ्रष्टाचार, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री का विजन भी ये कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाया जाए, तो उस ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने वो शब्द ही कह दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार है, और वो आपको इस विभाग में भी देखने को मिलेगा। शुक्रवार को राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। मदन दिलावर को स्कूली शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शनिवार को मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। इस दौरान दिलावर ने पेपर लीक और शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा बयान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है, और वो एसआईटी जांच करके यथोचित कार्रवाई होगी उसमें। सर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले थे, काफी उसमें शिकायतें भी हैं, ये इस तरीके की बातें भी थी कि टीचर्स की कमी थी और इंग्लिश स्कूल खुल गए, तो क्या उसके ऊपर कुछ रिव्यू होगा? उन सब का अध्ययन करेंगे, और हमने कहा कि विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। यदि ऐसा लगता है कि उसमें विद्यार्थियों का हित है तो सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा लगता है कि उसमें विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। बीजेपी जो है हमेशा मातृभाषा में ही एजुकेशन देने की वकालत करती रही है, और इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई अब मातृभाषा में कराई जा रही, तो क्या ऐसी सूरत में महात्मा गांधी स्कूल प्रासंगिक रह गए बीजेपी की सरकार आने के बाद? उस पर हम अध्ययन करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। हमारे जो सीनियर्स हैं, पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनसे भी विचार विमर्श करेंगे, और जो भी छात्रों के हित में होगा और देश के हित में होगा वो काम करेंगे। 100 दिवस की कार्य योजना भी शिक्षा विभाग के लिए बनकर तैयार हुई है, किस तरीके की प्राथमिकता रहेगी? अभी मुझे जानकारी नहीं क्या योजना तैयार होगी, उसको देखेंगे। सब्जेक्ट के अंदर भी बातें थी कि कौन कौन पढ़ाए जाएं, कौन नहीं पढ़ाए जाएं, ये अक्सर विवाद का विषय रहा था। पिछली बार वीर सावरकर को लेकर भी कुछ बातें आई थी, क्या आप उसको लेकर भी कुछ? देश के सभी महापुरुषों का सम्मान हो, ऐसा हमारा विचार है। मदन दिलावर अक्सर हम देखते थे, वो कहते थे कि कुछ कमियां हैं जो कांग्रेस राज में, ऐसे महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, और जिन लोगों को पढ़ाया जा रहा है उनकी औचित्य नहीं है, तो क्या आप उन चीजों को रिव्यू करेंगी सरकार? हमने कहा अभी तो हमने संभाला है, सब देखेंगे। देख करके जो जनहित में, छात्रों के हित में और प्रदेश और देश के हित में होगा, वैसा पाठ्यक्रम बनेगा। एक सर, तबादला बहुत बड़ा इशू है, 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले जो हैं। देखो,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने तबादलों के बारे में निर्देश दिए हैं और भी निर्देश दिए, जो निर्देश दिए हैं उनकी अक्षर से पालना होगी। मतलब डिजायर सिस्टम बंद होगा, प्रधानमंत्री जी क्या गए? प्रधानमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं उनकी अक्षर सह पालना होगी। सर, शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा भी आपको मिला है, संस्कृत शिक्षा को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? संस्कृत शिक्षा, संस्कृत है सब भाषाओं की जननी है, उनका उसका पूरा सम्मान होगा। लंबे समय से संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं हो पा रही, वो सम्मान में सब आ गया है। तो पंचायती राज विभाग भी आपके पास है, उसमें क्या कुछ आप देखते हैं ग्रामीण इलाकों में? अभी मैं उस विभाग को देखूंगा, पर उसमें मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको स्वच्छ प्राथमिकता रहेगी। कुछ सिलेबस में कुछ बदलाव की गुंजाइश लगती है आपको? देवनानी जी कई बार इसका जिक्र करते हैं पिछले 5 साल में। मैं कह चुका हूं कि जो भी छात्रों के हित में, बच्चों के हित में और शिक्षा के हित में होगा वो सब करेंगे। तो तबादले आसपास तो नहीं दिखता? अभी तबादलों को लेकर तो कोई जो नीति की बात की थी कि तबादलों में नीति होगी या कुछ? देखो, अभी परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि अध्यापकों के ट्रांसफर न हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उस बातचीत में से क्या निकलता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एओजी टीचर्स लगाए हुए हैं, तो उन पर ट्रांसफरों पर कोई बैन वैन होता नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 12 से तो तनख्वाह उठा रहे हैं, जयपुर में बैठे हैं, वो सब ट्रांसफरों की श्रेणी में नहीं आता। इससे प्रशासनिक कारण होते देखेंगे। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जोटवाड़ा जोन में लगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक सरकारी योजनाओं में बहुत चोरी होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने चोरों की चोरी बंद कर दी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 से प्रधानमंत्री जी का पदभार संभाला, तब से 2 बड़े काम करे। एक, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, और दूसरा वो आर्थिक शक्ति हर परिवार तक, हर नागरिक तक पहुंचाने का। इन 2 बड़े कामों के अंदर बिचौलिए खत्म हो गए, सबको अधिकार मिल गया, जीने का अधिकार मिल गया, आगे बढ़ने का अधिकार मिल गया। और जब ये योजनाएं घर घर तक पहुंचती हैं तो उससे हर व्यक्ति और मजबूत होता है और सक्षम होता है और देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। उसी के अंदर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए अनेकों योजनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए उसका खर्चा ना हो, उसके लिए जन औषधि योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है। उनका समय बचे, उसके लिए उज्ज्वला योजना है। सेहत बेहतर हो, उज्ज्वला योजना है। उनकी सुरक्षित रहें, पीएम सुरक्षा योजना है। जीवन बीमा ज्योति योजनाएं हैं। अनेकों, उनका घर रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। अनेकों योजनाएं देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार घर घर तक पहुंचा रही है। अब एक संकल्प यात्रा निकल रही है जिसके अंदर हम 2 चीजें हो रही हैं। एक, ये योजनाओं 100% सैचुरेशन, यानी हर परिवार तक ये पहुंचे। तो हर ढाणी के अंदर ये लग रहा है, गांव के अंदर लग रहे हैं, शहरों में लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और दूसरा, एक संकल्प लेना कि हम विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। देखिए, जैसे अभी मैं कह रहा था, हमारे संविधान में भी ये बात लिखी है कि नागरिक होने का अधिकार हमें संविधान देता है, और उसी के नीचे वाली लाइन में नागरिक होने की जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है संविधान है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ये संकल्प दिलवा रहे हैं कि हम सब संकल्प लें कि हम सकारात्मक होकर काम करें, और सकारात्मक होकर जहां अच्छा काम हो रहा है उसका वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए कि देखिए अच्छा काम हो रहा है। उससे लोगों में विश्वास जगता है। हम खुद भी स्वच्छ रहें, कहीं गंदगी ना करें, अपने आप जागरूकता करें, संदेश वाहक बने इन सब चीज़ों का। तो हर नागरिक जब ये जिम्मेदारी ले लेगा कि हमें विकासशील नहीं, अब हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो उससे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत शानदार भारत हम तैयार कर देंगे। केंद्र सरकार का दौरा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आए हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जयपुर में 2 दिन के लिए रुक रहे हैं। राम राज्य स्थापित हो रहा है देश के अंदर।
राम मंदिर स्थापित हो रहा है, स्थापना दिवस नजदीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का दौरा ही नहीं बल्कि 2 दिन तक या 3 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। अनेकों विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के साथ, और उसी से अनेक समाधान निकलेंगे। प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का दिल से पूरे राजस्थान में स्वागत है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। करणपुर विधानसभा सीट को लेकर शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जिला निर्वाचन विभाग के अनुसार करणपुर विधानसभा में 239 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान 80.50% मतदान हुआ है। 8 जनवरी को श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालय में मतगणना होगी। राजस्थान में शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कोटा जंक्शन के पास देर रात एक पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और कई ट्रेनों को दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट किया गया। राजस्थान में चल रही DGIG कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। इस DGIG कॉन्फ्रेंस में PM मोदी करीब 12 घंटे रहेंगे। राजस्थान की पूर्वोत्तरी अशोक गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक इंदिरा रसोई योजना का नाम वर्तमान भजनलाल सरकार ने बदल दिया है। सरकार ने इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसका ऐलान किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मेगा हाईवे पर शेरगढ़ चौकी के पास शनिवार को कार व ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 जने घायल हैं। राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही बड़ा एक्शन लिया गया है। भजनलाल शर्मा सरकार ने नेतृत्व में राज्य के लगभग 72 IAS और 121 RAS के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। राजस्थान के ज्यादातर जिले अति घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोहरे का असर अभी भी जारी रहने वाला है। पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के जिलों में अति घना कोहरा देखने को मिल रहा है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।